हिंदुस्तान में जितने भी फल हैं उन सारे फलों का राजा ये मैंगो है। और इस मैंगो की आज मैं पूरी आपको वीडियो बताने वाला हूँ, पूरा इसका फार्म बताने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, एक आपके लिए मैसेज है कि इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले दिनों में, अच्छे दिनों में आपके लिए नया वीडियो, अच्छा वीडियो लेकर आ सकूं। थैंक यू वेरी मच। और हम शुरू करते हैं। आम की जो खेती किस तरह से होती है, क्या इसकी प्रोसेस होती है, सब कुछ इसमें हम जानेंगे। इस पीछे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। पहले बताया कि कच्छ में आम तो होते हैं, लेकिन आम के जो नाम होते हैं वो अलग अलग नाम होते हैं। तो सर ये जो आप बता रहे हैं इसमें देखने में तो ये सेम लग रहा है, लेकिन ये जो क्वालिटी आम की है वो अलग अलग क्वालिटी है। तो आप बताइए कि इसको कौन सा क्वालिटी का बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है? ये है केसर है, जो खाने के लिए बहुत ही मीठा रहता है। ओके। और ये है देसी जो अथाने भी बनाने में, वो सलाद जिस तरह से हम यूज करते हैं खाने में, जो में। जी हाँ, तो उसके लिए ये काम आता है। और ये है स्पेशल खाने में काम आता है। लेकिन मैंने तो ज़िंदगी का ऐसा मेरा पहला अनुभव है। मैंने और आपने आम तो बहुत खाए होंगे, लेकिन इस तरह से नाम, इस तरह से क्वालिटी ये भाई आपको बता रहे हैं, तभी आपको समझ में आई होगी। अच्छा रहेगा आप भी, मुझे भी इतना अनुभव मिला है, आपको भी अनुभव मिला है, इन भाई को भी इतना ज़्यादा अनुभव है। आप एक बार इनसे आम ज़रूर खरीद के ट्राई भी कर सकते हैं। तो और कुछ कहना चाहेंगे आप? अच्छा, और मुझे आप बताइए कि आम के और कितने नाम होते हैं? जैसे ये 2 नाम हो गए, और कितने नाम हो गए आम के? एक आता है राजापुरी आता है, जो साइज में बहुत ही बड़ा रहता है, उसको भी पिकल बनाने में बहुत ही उपयोगी होता है वो। और दूसरा आता है तोतागिरी भी बोलते हैं उसको। अच्छा। और हापूस आता है। हाँ। ऐसे 3-5 प्रकार की तो हो गए, और भी है जो मेरे को भी इतना नाम मालूम नहीं है। वैसे हम देखा जाए तो ऐसे कच्छ में भी इतने सारे आम पकते हैं, इतने क्वालिटी के होते हैं, इतने अलग अलग नाम होते हैं, कितना याद रखना, कितना सेल करना। लेकिन जो डिमांड ज़्यादा हमारे कच्छ में रहती है वो ये केसर मैंगो की रहती है। ज़्यादातर केसर का जो डिमांड है वो कच्छ का बहुत ही है, और उसका क्वालिटी भी मेंटेन है, और मीठा भी इतना ही रहता है। ये केसर का मार्केट बहुत बढ़िया रहता है यहाँ कच्छ में। अगर कच्छ में आप आना चाहते हैं तो मैं भी आपको ये रिकमेंड करूंगा, आप मैंगो का आम ही खरीदिए, क्योंकि सबसे अच्छा क्वालिटी का मैंगो का आम ये केसर केरी का रहता है, जिसका नाम है केसर केरी। एक बार फिर भी आप नोट कर लीजिएगा, इसको कहते हैं केसर केरी आम है। वो आप कहीं से भी अगर कच्छ में आते हैं, स्पेशल इनके फार्म में आते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, अगर किसी को कम क्वान्टिटी में लेना हो, अगर कोई हमारे कच्छ में कोई अगर टूरिस्ट आते हैं या कोई ऐसे यात्री आते हैं, अगर उनको लेना हो तो क्या आप दे सकते हैं उनको लूज में? नहीं दे सकते हैं, लूज में भी दे रहे हैं। वो जो खेत हैं, जो आम के जो खेत हैं, ये देखिए आप, ये देख सकते हैं इसके जो पेड़ लगे हुए हैं, चारों तरफ पेड़ लगे हुए हैं आम के। और आम की जो क्वालिटी, कच्छ के जो आम है वो तो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश विदेशों में फेमस है। तो जो पेड़ के, इस जो फार्म के जो मालिक हैं वो ये भाई हैं। तो भाई क्या कहेंगे आप सर इसके बारे में, कुछ फार्म के बारे में? जी हाँ, ये हमारा मैंगो का फार्म है, जो 8-10-12 साल हो गए इस पेड़ को। फिर इसको हमने पिछले 2 साल पहले हमने इसको कटिंग किया था, पूरा आम का जो है पेड़, उसको कटिंग करने के बाद जो इस साल जो फ्रूट सेटिंग हुआ है वो बहुत ही बढ़िया हुआ है। वो कटिंग करने से क्या है कि पेड़ पूरा वो नए से शुरू हो जाता है। वो अच्छे फूल में वो सेटिंग रहता है इसमें। इसको और कुछ खाद वगैरह को, छानिया खातर डालने का रहता है इसमें, जो हम हर साल डालते हैं। और इसको जो साइज़ बनाता है वो, इसको क्या है पूरा सेटिंग उसके ऊपर ही रहता है, पूरा खाद पे। और उसको पूरा, वैसे तो बहुत सारे ऐसे फार्म हैं मैंगो के, लेकिन उसमें ऐसा होता है मैंगो की जो क्वालिटी होती है वो अलग अलग क्वालिटी रहती है, और उसमें मैंगो के बहुत सारे अलग अलग नाम भी होते हैं। तो ये जो भाई मेरे साथ आज हैं, उनके जो मैंगे हैं, इनके जो आप खेत इनके देख रहे हैं, उनका फार्म आप देख रहे हैं, वो बहुत ही फेमस इनके मैंगो हैं, बहुत ही मीठे हैं। आप देख लीजिए, इनके कलर के हिसाब से ही आपको पता चल जाएगा कि येलो कलर का और ग्रीन कलर का इस तरह से इनका ये मैंगो रहता है। तो ये जो क्वालिटी इसकी होती है बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है। ये देखिए, मैंगो सिर्फ गुजरात तक ही नहीं, बल्कि गुजरात के बाहर ऐसे बहुत सारे राज्य हैं, उधर जाते हैं। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप जो आम आप जो बता रहे हैं मुझे, तो क्या आप गुजरात के बाहर भी भेजते हैं?
हाँ बेचते हैं ना, बाहर भी बेचते हैं, गुजरात के बाहर, बेंगलोर, ओके वहाँ पे भी भेजा था हमने। ओके जो जैसा कांटेक्ट वैसा हम बेचते हैं, जिसको जैसी जरूरत है वैसा फोन अच्छा के माध्यम से हम वो ट्रांसपोर्ट में भेज देते हैं उसको। अच्छा सर, एक बार मुझे आप ये बताइए, अगर ये फार्म देख के, ये वीडियो देख कर अगर किसी को ऑर्डर आपको देना हो तो कैसे देगा? आप अपना नंबर इस वीडियो में बता दीजिए, ताकि अगर कोई आदमी, कोई पार्टी हो, इसको होलसेल में, बल्क में अगर वो लेना चाहता है, तो आपसे अगर लेना चाहता है तो आप आपका जो नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर, वो आप वीडियो में बता दीजिए। ठीक है, मेरा नंबर है 9727762496। एक बार फिर बता दीजिए। 9727762496। तो देखिए, इन जो भाई हैं उन्होंने अपना नंबर दे दिया है। अगर कोई भी मेरी ये वीडियो देख रहा है, अगर किसी को भी आम मंगवाना है बल्क में, होलसेल में, तो इन भाई से आप कांटेक्ट कीजिए, और उन कांटेक्ट से आपको कहीं भी है, भारत में किसी भी शहर से है, आपको आम मिल जाएगा। ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आपको आम बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। तो हमारे ये जो आम है, कच्छ के आम है, वो इतने फेमस क्यों है? ज़रा ये बताइए इसके बारे में, क्या ऐसा है इसमें? क्यों मीठे भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, लोगों को पसंद भी आते हैं? यहाँ का जो मेन तो ये है कि यहाँ का जो वातावरण है वो आम के लिए बहुत ही अनुकूल है। ओके। और यहाँ का जो पूरा क्लाइमेट ही आम के लिए वो सही रहता है। ठीक है। यहाँ पे जो थोड़ा बहुत पानी की वो भी रहता है, ज़मीन का भी साथ में उसको आम के लिए, आम के पेड़ के लिए ज़मीन का भी गुण सही रहना हो चाहिए। अच्छा, तो जैसे अलग अलग जगहों से ये आम होते होंगे, ये इसकी प्रोडक्शन होती होगी, लेकिन हमारे यहाँ कच्छ में सबसे ज़्यादा आम बिकता है, तो इसकी क्वालिटी अच्छी होगी, इसीलिए बिकता होगा ना सर? हाँ सही है, क्वालिटी मेंटेन होना जरूरी है। क्वालिटी बनती है तभी तो उसका मार्केट रहता है। अच्छा, तो मार्केट जो हमारे जो यहाँ कच्छ के जो आम हैं वो सबसे हाई लेवल की मार्केट होती है, क्योंकि हमारे यहाँ कच्छ के जो आम होते हैं, जिस तरह से ज़मीन होती है, जिस तरह से ये लोकेशन, ये वातावरण होता है, उसी हिसाब से आम यहाँ पर अच्छे होते हैं। आप भी कभी कहीं से भी हैं, अगर आप ट्राई करना चाहते हैं कच्छ के आम की, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको वाकई बहुत ही अच्छा लगेगा। मीठा आम होगा, और जितनी भी आम की मैं बातें बताऊँ बहुत कम है। जैसे आप देख रहे हैं इतने सारे पेड़ लगे हुए हैं यहाँ आम के सारा कुछ कवर करना तो मुश्किल है। आप सर इतना बताइए कि ये जो जमीन है कितने एकड़ में है आपकी आम की? ये अभी 8 एकड़ में है मेरा प्लॉट जी। और इसको अभी तक मैंने कोई दवाई का स्प्रे भी नहीं दिया है। अच्छा। और बिना दवाई का ये अभी जो फ्रूट सेटिंग है वो बिना दवाई का ही है अभी। तो मतलब हम कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनिक फूड है, ऑर्गेनिक ये फल है, आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। वरना आमतौर पे हम देखते हैं ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो दवाई लेके फिर पकाते हैं, इसमें लेकिन नुकसान होता है। लेकिन हमारे कच्छ में आप देख सकते हैं, स्पेशल ये जो भाई का फार्म है, इसमें आप देख सकते हैं कि कितनी ऑर्गेनिक तरीके से इस आम को लगाया हुआ है, बनाया हुआ है। बहुत ज़्यादा मेहनत इसमें लगती है, लेकिन क्वालिटी जो है आपको एक नंबर और गुड क्वालिटी मिलने वाली है। मुझे आप ये बताइए, अभी सीजन चल रहा है आम का, तो आम के अलावा आप और क्या क्या इसमें प्रोडक्शन जो है आपका होता है इधर? एक तो आम है और एक अनार भी है। अनार 15 एकड़ में हमने अनार लगाया हुआ है, और बेर भी है हमारे पास, और 2-2.5 एकड़ में बेर भी है लगाया हुआ है। अच्छा। और अभी जामफल का खेती करने का सोच रहे हैं। और यहाँ पे हमारे गांव में और भी है, जो खारक का भी किया हुआ है, इजराइल खारक का भी बहुत ही बढ़िया यहाँ पे मार्केट है। और इजराइल खारक भी यहाँ पे वावेतर किया हुआ है। और अंजीर भी अभी इस साल हमारे गांव में पेड़ लगाया हुआ है। अंजीर का खेती अभी चालू किया है, वो हमारे अंकल है उसके वाड़ी पे है, वो अंजीर की भी खेती कर रहे हैं अभी। तो इसमें खेती में ऐसा होता है, हमारे जो कच्छ की जो खेती होती है, जिस तरह से अलग अलग फ्रूट की जो अलग अलग ये जो फलों की जो फ्रूटें होती है, जो उत्पादन जिस तरह से होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन जो फेमस है वो सारे फेमस होते हैं। अगर आप कहीं से भी हैं, अगर एक बार भी ट्राई करेंगे तो वाकई आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक बार फिर मैं आपको पूरा ये जो इनका फार्म है उसकी वीडियो दिखा देता हूँ। वैसे 8 एकड़ में इतने सारे पेड़ लगे हुए हैं आम के, इतने सारे बड़ी बड़ी जगहों पर सारा कुछ कवर करना तो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जितना हो सकता है उतना मैं आपको पेड़ इनके दिखा देता हूँ।
ये देखिए, आप इसमें देख सकते हैं कि मैंने तो अपनी ज़िंदगी में पहली बार इस तरह से देखा है आम के पेड़। आपने भी शायद आम बहुत ज़्यादा खाए होंगे, लेकिन इस तरह से जो पेड़ हैं वो शायद ही आपने देखे होंगे। भरे पड़े हुए पूरे पेड़ आमों से आप देख सकते हैं। जितने भी आपकी नज़र वहाँ जा रही है उतने सारे में पेड़ लगे हुए हैं, और इन पेड़ों में इतने ज़्यादा से ज़्यादा आम लगे हुए हैं जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के भी ये आम हैं। और अगर आप लेना चाहते हैं तो ज़रूर लीजिए, आपको वाकई बहुत ही अच्छा लगेगा। और कहीं से भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप क्वालिटी इसमें आपको नज़र आ रही होगी। जिनको इसका अनुभव होगा, जिनको उनका नॉलेज होगा, उसको तो मालूम पड़ ही जाएगा इसमें जो आम है ये किस क्वालिटी में है। तो मुझे आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस क्वालिटी से आम ये लगे हुए हैं, इधर बने हुए हैं इधर, और पेड़ इधर हर जगह पर लगे हुए हैं। ये बताइए कि मान लीजिए अगर कम से कम अगर कोई यहाँ पर आता है आपके यहाँ फार्म में लेने के लिए, तो उसको आप कितना दे सकते हैं कम से कम? जैसे 5 किलो 10 किलो ऐसा कुछ मतलब ज़रूरी तो नहीं है ना कि इसको जो आता है इधर तो उसको 10 किलो लेना पड़ेगा तो ही हम देंगे, 5 किलो लेना पड़ेगा तो ही हम देंगे, ऐसा कुछ है? यहाँ पे हम उसको जैसे डिमांड उसकी रहती है उस तरह से हम दे देते हैं। अच्छा, और 1 किलो 2 किलो जो चाहिए उस हिसाब से हम भी देते हैं। तो अभी ये सारे मैंने आपको इनके जो पेड़ लगे हुए हैं आम के, वो सारा कुछ तो मैंने आपको दिखा दिया है, लेकिन अभी मैं आपको उस जगह पे लेके जाता हूँ जहाँ पर इनकी पैकिंग होती है। ये अलग अलग जगहों पे जो सप्लाई करते हैं उस जगह पे हम चलते हैं। और अभी ये जो वीडियो है यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होता है। जो सारे जो मैंने आपको पेड़ दिखाना चाहता था वो सारे पेड़ मैंने आपको दिखा दिए हैं, लेकिन अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इनकी जो पैकिंग होती है, बाहर जो सप्लाई करते हैं किस तरह से पैकिंग होती है, किस तरह से वेट ये करते हैं, सारा कुछ अभी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आगे की ओर में डिपार्टमेंट होता है वो यहाँ पर होता है, यहाँ पर इसकी पैकिंग हो जाती है इस तरह से। देखिए ये भी पैकिंग होती है। ये जो पैकिंग आप देख रहे हैं ये जो लोकल यहाँ की जो गुजरात की मार्केट है, कच्छ की मार्केट है, यहाँ पर इस तरह से पैकिंग जाती है। और जो बाहर जो पैकिंग जाती है वो कुछ ऐसे जाती है जिसके ऊपर ऐसे लिखा हुआ भी है। देखिए आप गुजराती में मैं आपको बता देता हूँ, इसमें लिखा हुआ है कच्छनी प्रख्यात ऑर्गेनिक केसर केरी, ये गुजराती में लिखा हुआ है। इस तरह से इसकी पैकिंग होती है और इस पैकिंग के बाद फिर ये लोग ट्रांसपोर्ट से भेजते हैं। गुजरात से कहीं से भी अगर आप देखना चाहें तो अगर लेना चाहते हैं तो आपको मिल सकता है। गुजरात से बाहर कहीं भी है, किसी भी राज्य से हैं तो भी आपको ये मिल सकती है। इसकी जो पैकिंग होती है बिल्कुल ऐसी होती है, तो कुछ भी ख़राब होने वाली चीज़ इसमें नहीं है, कुछ इसमें दिक्कत वाली भी चीज़ नहीं है। आप थोड़ा हम देखेंगे इसको। भाई आप थोड़ा एक पेटी मुझे खोल के दिखाइए कि इसके अंदर जी हाँ कैसी क्वालिटी है और किस तरह से हमें इसमें, तो पहले ये रस्सी खोलना पड़ेगा इसको और क्वालिटी इसके अंदर देखते हैं। तो देखिए इस तरह से पैकिंग होती है, इसमें ये लेबल भी लगा होता है और ऐसी कुछ पैकिंग इसमें होती है। सारी जो पेटियां देख रहे हैं वो इसी पैकिंग में लगी हुई हैं, ये देख सकते हैं आप, ऐसे है कुछ। और इसमें एक अच्छी लाइन भी लिखी हुई है, इसमें देखिए इसमें लिखा हुआ है कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, कच्छनी केसर नहीं खाया तो कुछ नहीं खाया। तो आप ये लाइन भी पढ़ सकते हैं, इसका लेबल है वो भी लगा के आप देख सकते हैं। और ऐसे अगर आप कहीं से भी अगर मंगवाना चाहते हैं तो आप मंगवा सकते हैं, इस तरह से पैकिंग में आ सकती है। एक बार फिर मैं आपको इसकी क्वालिटी दिखा देता हूँ। देखिए पास से नज़दीक से ये इस तरह से मतलब इसकी क्वालिटी होती है, ऐसे है ये आम। और ये भाई अगर इस जो खेत है इनकी ये ओनर है, आपका नाम जरा बता दीजिए सर। मेरा नाम है भावेश चुनीलाल लाखाणी। ओके, मैं हूँ पातिया गांव का रहने वाला। पातिया कच्छ अंजार। ओके। और मुझे बताइए कि अगर भूत से कोई टूरिस्ट आते हैं या कोई यात्री आते हैं, अगर आपके इस फार्म में आना चाहते हैं तो किस तरह से आ सकते हैं? हमारा जो है ये पातिया गांव है, वो रोड पे ही आता है, जो कोटड़ा और अंजार सिनुग्रा होके आता है। जी हाँ। तो आपका नंबर भी मैंने शो कर दिया है, अगर कोई भी आपका कांटेक्ट नंबर फ़ोन करके भी आना चाहता है तो भी आपसे कांटेक्ट करके भी आ सकता है। ठीक है, ओके। 10 किलो इसमें ये जो पैकिंग आप देख रहे हैं वो पैकिंग बिग होती है, बड़ी साइज़ की इसमें पैकिंग होती है। क्वालिटी भी सेम ऐसी होती है। वो जो पहले जो मैंने आपको दिखाई उसका जो साइज़ है वो कम होता है, इसका जो साइज़ है वो बड़ा होता है। तो बड़ी साइज़ की पैकिंग आप लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं। अच्छा, इसमें कितने आता है? 10 kg आता है ना? 10 kg। अच्छा, 10 kg आता है। और सामने जो मैंने आपको दिखाई दे रहा है उसमें आता है 5 kg आता है। 5 kg की भी पैकिंग आपको मिल सकती है और 10 kg भी पैकिंग आपको मिल सकती है। और जो लोकल जिस तरह से मार्केट में जाया जाता है वो इस पैकिंग में जाया करता है, इसमें 20 किलो की पैकिंग होती है। तो मैं तो अगर आपको यही रिकमेंड करूंगा, अगर आप गुजरात से हैं या गुजरात से बाहर से हैं
तो आप ये भी पैकिंग ले सकते हैं या आप ये भी पैकिंग ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से आसानी से आप तक ये पहुंच सकती है। देखिए तो जो भाई बता रहे थे इजरायली खारेक हम इसको बोलते हैं, ये है कच्छ का, वो भी ऐसे नामचीन फूड है, नामचीन फ्रूट है। आपने शायद इसको देखा तो होगा, लेकिन आपने खाया भी होगा शायद, लेकिन ये जो कच्छ का है ना वो शायद नहीं खाया होगा। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए कच्छ के इस फ्रूट को खाने के लिए। इसको क्या बोलते हैं? इजराइल खारक। इजराइल खारेक। हिंदी में कुछ पता है क्या बोलते हैं इसको? हिंदी का तो हमको नहीं मालूम है, लेकिन आप शायद वीडियो देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसको क्या बोलते हैं। और इसका जो पेड़ लगा हुआ है वो कुछ ऐसे लगा हुआ है।